शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं रानिया की, जहां पे आपको बता दें कि रानिया में रोहित गरवा के द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो रखा गया है और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में तमाम जो अलग अलग गांव से जो साथी हैं वो जो है वो रोहित गरवा के साथ साथ भीम आर्मी, जो अगर यूँ कहें कि आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम को जो है वो ज्वाइन करने का काम जो है वो लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर तस्वीरें आपको दिखाना चाहें तो जो मुख्य अतिथि जो धर्मवीर जी परवाल हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं भीम आर्मी हरियाणा के, वो जो वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और उनके द्वारा जो है वो तमाम जो भीम आर्मी में श्रद्धा रखने वाले तमाम लोगों को जो है वो भीम आर्मी का पटका पहना करके जो है वो उनको पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर शामिल करवाने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। यहाँ पे आपको तस्वीरें अगर दिखाना चाहूँ तो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है, युवा खास करके अगर बात करें तो वो अलग अलग गांव से जो है वो भीम आर्मी में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर इस कार्यक्रम में उपस्थित भीड़ की अगर मैं आपको तस्वीर जो है वो दिखाना चाहूँ तो देखिएगा, काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो रोहित गरवा को, जो कि सामाजिक मुद्दे उठाने का लगातार काम करते हैं, लगातार जो है वो जो सोशल इश्यूज होते हैं, चाहे किसी गरीब बेसहारा की आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है, उसको ऊपर उठाने का काम लगातार जो है वो रोहित गरवा के द्वारा किया जाता है। तो वो जो है आज से उन्होंने जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन, यूँ कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन किया है और चुनावी शंखनाद भी इसको जो है वो हम कह सकते हैं। और लगातार जो है वो उन्होंने भी जो है वो आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम में जो है वो अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उस पार्टी को जो है वो ज्वाइन किया है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण जिनका पूरा नाम बोला जाता है, उनका जो है वो मजबूत करने के लिए लगातार जो है वो प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में ये तस्वीरें जो है वो रानिया विधानसभा की हैं और रानिया विधानसभा से उन्होंने जो है वो चुनाव लड़ने की इच्छा भी व्यक्त की है। ऐसे में जो अभी प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी भीम आर्मी के जो यहाँ पे धर्मवीर जो पहुँचे हुए हैं, धर्मवीर परवाल पहुँचे हुए हैं, वो जो है वो आगे क्या दिशा निर्देश देते हैं, क्या आज ही जो है वो अगर बात करें तो रोहित गरवा को जो है वो प्रत्याशी बना करके जाते हैं या फिर अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, वो आने वाला समय बताएगा। अभी उनका संबोधन बाकी है, उनके संबोधन में क्या कुछ जो है वो निकल करके सामने आएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो रोहित गरवा की ओर से चुनावी ताल ठोक दी गई है, ऐसा कह सकते हैं। और चुनावी ताल में जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में युवा साथी जो है वो एक बहुत बड़ी बाइक रैली के माध्यम से जो है वो जीवन नगर से रानिया तक जो है वो रोहित गरवा को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए पहुंचते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। भीम आर्मी जिंदाबाद के नारे के उद्घोष के साथ जो है वो लगातार सड़क पे जो है वो रोहित गरवा को मजबूती देने का काम करते हुए लगातार युवा साथी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वैसे में यहाँ पे केवल पुरुष नहीं, युवा नहीं, बल्कि महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी जो है वो इस कार्यक्रम में हमें देखने को मिल रही है। देखिएगा, महिलाएं भी जो है वो भीम आर्मी की सदस्यता ग्रहण करती हुई लगातार दिखाई दे रही हैं। अब इस बारे में रोहित गरवा से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं, क्या उन्होंने जो है वो चुनावी शंखनाद जो है वो कर दिया है, वो जानते हैं रोहित गरवा से। तो चलिएगा, अभी इससे पहले जो तस्वीरें दिखाई थी उन पूरी तस्वीरों पे अमल करने के लिए अभी जो है वो अगर बात करें तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से प्रदेश प्रभारी भीम आर्मी हरियाणा से धर्मवीर परवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि लगातार रोहित गरवा के चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही हैं। तो चुनाव आखिर लड़ेंगे तो क्या इनकी टिकट फाइनल है या किस तरह की सिफारिश की जानी है, वो जानकारी के लिए धर्मवीर जी से बातचीत करते हैं। धर्मवीर जी, रोहित गरवा ने अपना रानिया में शक्ति प्रदर्शन किया, काफ़ी अच्छी संख्या में लोग समर्थक जो है वो भीम आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो रोहित ने जो है वो चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है, तो आपकी ओर से क्या इनको निर्देश दिए गए हैं, हरी झंडी दी गई है? भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है और रोहित गरवा जी ने जो आज चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है,
अभी इनसे बायोडेटा लिया जाएगा, जो औपचारिकता है वह पूरी की जाएंगी और भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद जी के पास जो वो बायोडेटा भेजा जाएगा और प्रयास करेंगे कि भाई रोहित गरवा जी को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। रानिया से कोई और भी है लाइन में टिकट की दावेदारी में जो इनके कंपटीशन में हो, जिनका बायोडाटा ऊपर भेजा गया हो? नहीं, अभी कोई बायोडेटा हमने ऊपर नहीं भेजा है, पर यह सत्य है यदि कोई, इन्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम इनको दिखाना पड़ेगा, निरंतर काम करना पड़ेगा। यदि इनसे कोई मजबूत प्रत्याशी आता है तो ये भी संगठन के सच्चे साथी हैं और मैं भी संगठन का सच्चा साथी हूं कि भाई वोट के आधार पर जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने वाला कैंडिडेट होगा उसको लड़ाया जाएगा। पार्टी की अगर बात करें तो अभी पार्टी ने अपने पैर पसारने शुरू ही किए हैं। हरियाणा में तो अगर बात करें तो एक भी विधायक नहीं है, यहाँ तक कि जिला परिषद सदस्य भी नहीं है। उसके बावजूद भी कहाँ स्टैंड करता देखते हैं आप? अभी पार्टी का पहला चुनाव है, जब चुनाव पहला है तो पहली बारी प्रयास किए जा रहे हैं और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात पार्षद की, तो सोना नगर परिषद में हमारा जो जिला प्रभारी है वो वर्तमान में पार्षद है और पलवल जिले में जो हमारा जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी है वो जो है पार्षद है। ठीक है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं हरियाणा में एंट्री कर ली है पार्टी ने, अब आगे जो है वो इसको और ज़्यादा वाइड करने की ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल एंट्री तो पहले ही हो ही चुकी, जो अपना ग्राम पंचायतों के या उनके चुनाव थे जिला पार्षदों के उनमें कर ही लिया है। अब भाई साहब के निर्देश हैं कि भाई जो हरियाणा में मजबूती के साथ चुनाव लड़े जाएं। हम 90 सीट पे ना लड़के जितना हमारे संगठन के आधार पे जहां जहां मजबूत प्रत्याशी हमारे पास हैं वहां हम जो चुनाव लड़ने का पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देखोगे कि हरियाणा में हर हाल में आज़ाद समाज पार्टी की विधानसभा में एंट्री होगी। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। रोहित जी ताल ठोक दी है, काफ़ी अच्छा शक्ति प्रदर्शन करके जो है वो जो यहाँ पे प्रदेश उपाध्यक्ष आए हुए हैं उनको दिखा दिया है कि आप मजबूत हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनको दिखा दिया है कि मैं हमारे अंदर भी दम है, हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या लगता है टिकट फाइनल हो जाएगी? देखिए, रोहित गरवा टिकट के लिए नहीं है। रोहित गरवा के हिस्से में संघर्ष है और जो आज का जो हजूम उमड़ा है वो सिर्फ मेरे समाज के युवा साथियों का हजूम है। और रोहित गरवा टिकट चुनाव नहीं लड़ा है, चुनाव मेरा समाज लड़ रहा है, समाज साथ दे रहा है और ये चुनाव समाज ही लड़ेगा। ये रोहित गरवा का चुनाव नहीं है, ये समाज का चुनाव है जी। समाज ने इस बार जो ठाना है कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं कि राजा के घर से राजा पैदा ना हो। हर बार यहीं से एक ही घर से जो विधायक है या MP MLA बन रहे हैं, तो इस बार क्यों ना, क्या हम भी बाबा साहब ने अधिकार दिया है, हम भी अपना चुनाव जो लड़ सकते हैं। ठीक है, राजा के घर से राजा पैदा ना हो इसकी मिसाल आपने अभी दी, लेकिन इस बार फिर से दो राजाओं के घर से दो जो धुरंधर सामने होंगे आपके बड़े बड़े। अर्जुन चौटाला की बात करें, चौधरी रणजीत सिंह की बात करें, तो उनके बीच में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखो, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है और डंके की चोट पे चुनाव लड़ेंगे, चाहे कितना ही धुरंधर हो, कैसे भी हो, कि उनको दिखा देंगे। जिस तरह हजूम उमड़ा है ना, ये इनको एक बार लगेगा कि हाँ, और जिस तरह ये हजूम उमड़ रहा है इस बार ये विधानसभा हम पूरा जोश हरियाणा के अंदर, जिस तरह कई सीटों पे हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी ने जो चुनाव विधानसभा में उतारे हैं, तो कहीं ना कहीं इस रानिया विधानसभा के अंदर भी आपको बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। मुद्दे क्या रहेंगे रानिया विधानसभा के? यहाँ से अभी जो विधायक हैं वो वर्तमान में मंत्री भी हैं, उसके बावजूद भी आपको लगता है कहीं ना कहीं विकास हो पाएगा? देखिए, आपके माननीय मंत्री जी ने 400 करोड़ कहा है कि रानिया विधानसभा में। मेरे को तो नहीं लगता कि रानिया विधानसभा में 400 करोड़ रुपए लगे हों। या अभी हमारे प्रशासन के लोग बैठे हैं, वकील महोदय बैठे हैं कि यहाँ SDM जो है तहसील घोषित की जाए, लेकिन अभी तक नहीं है। रानिया में तो बना नहीं। जब एक इतने यहाँ पे घर से MLA बने हुए हैं, मंत्री भी हैं, और रानिया विधानसभा में बिजली मंत्री साहब क्या हमारी इस तहसील को जो है वो SDM कार्यालय नहीं दे सकते? और रही बात यहाँ रानिया विधानसभा के अंदर हमारा जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन नहीं है, उसके लिए भी। और रही बात कि हमने हमेशा दबे कुचले आदिवासी पिछड़ों के मुद्दे उठाए हैं, हमेशा हमने इस तानाशाही सरकार के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, तो हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। अभी जो हरियाणा के अंदर एक फैमिली ID का लेकर के सिस्टम चल रहा है, अदर स्टेट में कहीं नहीं है। फैमिली ID की वजह से हमारे जो गरीब लोग हैं वो धक्के खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा। इसमें बच्चों की स्कॉलरशिप रोक दी गई, किसी के मीटर नहीं लग पा रहे, किसी की इनकम जो है बढ़ा दी गई है, किसी के बच्चे एक हैं लेकिन बच्चे 2 दिखा दिए, तो वो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं कर पा रहा। डॉक्यूमेंट के लिए वो लेनों में लगा हुआ है, चाहे वो आधार कार्ड का हो, चाहे वो ये फैमिली ID का हो। अगर फैमिली ID इतनी ज़रूरतमंद है तो क्या पूरे इंडिया में नहीं लागू होनी चाहिए? जैसे पासपोर्ट है, जैसे पहचान पत्र है, जैसे आधार कार्ड है, वो हर देश का पूरे देश में लागू है ना, तो क्या भी फैमिली ID है वो कहीं ना कहीं एक हरियाणा वालों को क्यों परेशान किया जा रहा है? तो पूरे भारत में क्यों नहीं लागू हो रही?
शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि रोहित गरवा ने अपनी ओर से ताल ठोक दी है, लेकिन इस ताल पे जो है वो आखिरी मुहर लगनी बाकी है और लगभग जो है ये फाइनल माना जा रहा है, तय माना जा रहा है कि रोहित गरवा को इस पार्टी से जो है वो भीम आर्मी से समर्थित जो पार्टी है उससे टिकट, आज़ाद समाज पार्टी जो है उससे टिकट जो है वो लगभग फाइनल माना जा रहा है। हालांकि सिफारिश करने की बात कही जा रही है। खैर आने वाले समय में क्या कुछ होता है क्या नहीं होता वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो रोहित गरवा ने शक्ति प्रदर्शन करके ये साफ कर दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं और आने वाले समय में बहुत ही मजबूती और नेक इरादे और मजबूत इरादों के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और युवा और पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, तमाम वर्ग के लोग जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू माइल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।